कि विदुर भी कम जिद्दी नहीं थे, इसलिए अपना ध्यान भटकाते हुए ध्रुव ने अचानक विदुर से पूछा, आचार्य क्या मैं भी हकीम बन सकता हूँ? ये सुनकर विदुर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, छोटे दल के लोग हकीम नहीं बन सकते। वैसे छोटे दल से याद आया, तुम्हें लारा से अपनी शर्त तो याद है ना? इस बात पर ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। ये देखकर विदुर ने उससे आगे कहा, मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि तुम्हारी 3 साल वाली शर्त का आधा वक्त तो गुजर चुका है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मैसेडोरिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ, पूरे 1 साल के लिए। विदुर की बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था। उसने चौंकते हुए विदुर से पूछा, साल भर के लिए मैसेडोरिया से बाहर? ध्रुव की बात सुनकर विदुर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। इस पर ध्रुव ने सोचना शुरू किया। वो जानता था कि विदुर किसी खास वजह से ही ऐसा कह रहे थे, और ध्रुव तो सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाना चाह रहा था। इसलिए उसने थोड़ा सोचने के बाद विदुर से कहा, ठीक है, शक्तियां बढ़ाने के लिए अगर मुझे मैसेडोरिया छोड़ना भी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बताइए कब जाना है यहां से? ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें 2 महीने और इंतजार करना चाहिए। इस पर ध्रुव को लगने लगा कि वैसे ही इतना कम वक्त बाकी था और आचार्य 2 महीने और मैसेडोरिया में बिताने की बात कर रहे थे। उसे लगा अगर ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना ही था तो फिर अभी क्यों नहीं? यही सोचते हुए उसने विदुर से सवाल किया, 2 महीने का इंतजार क्यों? विदुर ध्रुव के सवाल पर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने की वजह से उनकी आंखें चेहरे की झुर्रियों में छिप गई थीं। फिर विदुर ने अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए ध्रुव से कहा, क्योंकि 1 महीने बाद रक्षा अकेडमी के एडमिशन शुरू हो रहे हैं और मैं चाहता हूं तुम भी उसमें हिस्सा लो। यह सुनते ही ध्रुव ने तुरंत विदुर से कहा, एकेडमी में एडमिशन? लेकिन क्यों? मैं तो आपसे ही तकनीकें सीखना चाहता हूं। एकेडमी में ऐसी कौन सी खास तकनीक सिखाई जाएगी जो आप मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं? ध्रुव के मन में इस वक्त बहुत से सवाल थे और वो हर सवाल का जवाब जानने को बेताब हो रहा था। तभी विदुर ने ध्रुव की बेताबी को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ सीखने के लिए एकेडमी नहीं भेज रहा हूं, बल्कि दिव्य रोशनी हासिल करने के लिए वहां एडमिशन लेने के लिए कह रहा हूं। मुझे बहुत सालों पहले खबर मिली थी कि रक्ष एकेडमी में एक खास दिव्य रोशनी है जिसका नाम फॉलन हार्ट रोशनी है। ये रोशनी सारी दिव्य रोशनियों में 14वीं सबसे ताकतवर रोशनी है। अगर तुम इसे किसी तरह हासिल कर पाए तो तुम्हारा फ्लेम मंत्र विकसित हो जाएगा, मतलब कि और ताकतवर हो जाएगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव उस रोशनी के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा, फॉलन हार्ट रोशनी। आचार्य कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कह रहे हैं। शायद ये मुझे लारा से भी ज्यादा ताकतवर बना दे। लारा से ज्यादा ताकतवर बनने की इच्छा ध्रुव की आंखों में एक अलग चमक ले आई थी। उसी चमक के साथ ध्रुव मुस्कुराते हुए उस गुफा से बाहर निकलने लगा। ये देखकर विदुर भी वापस अंगूठी में चले गए। गुफा से बाहर आकर ध्रुव ने राहत की सांस ली और अपने एकलव्य बन जाने की खुशी में उसने घर की ओर चलना शुरू किया। जब ध्रुव वापस अपने घर आया तो उसे घर के दरवाजे पर खड़े दल के बुजुर्ग दिखे। सभी के चेहरे लटके हुए थे, जिसे देखकर ध्रुव सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या था। वो बुजुर्ग दरवाजे से बाहर आते हुए अपने घर की तरफ चले गए। ध्रुव ने गौर किया कि उदासी के साथ साथ बुजुर्गों के चेहरे पर नाराजगी भी थी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, आखिर अब कौन सी नई बला आ गई। इसके बाद ध्रुव जैसे ही दरवाजे से अंदर आने के लिए हुआ, तभी उसे इरा दिख गई। इरा ध्रुव को देखकर खुश हो गई थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। वहीं इरा को अचानक देखकर ध्रुव की धड़कनें भी बढ़ती चली गई। उसे विदुर का सवाल याद आया, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। तभी अपना चेहरा छुपाने के लिए ध्रुव आसमान की ओर देखने लगा। ध्रुव की इस अजीब हरकत को देख इरा थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, मैं जानती हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो। यह सुनकर ध्रुव ने हैरानी में इरा को देखते हुए कहा, क्या सोच रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं सोच रहा। इस पर इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा, मुझसे झूठ। लेकिन तुम्हें बता दूं, मुझसे चीजें ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। ध्रुव ये सुनकर थोड़ी परेशानी में आ गया था। उसे लगा कहीं इरा को विदुर के सवाल के बारे में तो नहीं पता चल गया था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली? कहीं उसे दिमाग पढ़ना भी तो नहीं आता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।